नमस्कार। आइए अब देखते हैं आज के इस ज़बरदस्त एक उछाल के बाद किस तरह के बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर और वो कौन से अहम लेवल्स होंगे जिस पे ट्रेडर्स को खास करके अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट में हमने देखी। इनफैक्ट कल भी हमने बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त उछाल देखा था करीब 900 पॉइंट से ज़्यादा का, और आज भी हमने करीब करीब 800 पॉइंट के आसपास का एक ज़बरदस्त उछाल बैंक निफ्टी में देखा है। तो नेट नेट अगर हम बात करें तो पिछले 2 सेशंस में बैंक निफ्टी में हमने करीब 2000 पॉइंट के आसपास की बढ़त देखी है, और निफ्टी हालाँकि कल थोड़ा-सा एक साइडवेज़ मूव था उसमें। बहुत बड़ा एक्शन निफ्टी में कल नहीं देखा गया, लेकिन आज हमने 150 पॉइंट के आसपास का एक अच्छा उछाल निफ्टी में भी देखा है। तो नेट नेट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में एक एक पॉजिटिविटी डेवलप होती हुई दिख रही है पिछले 2-3 सेशन से। और जिस तरह के इवेंट्स अभी लाइंड अप है, यूएस इलेक्शन का आउटकम आएगा अगले 1-2 दिन में, तो उसको देखते हुए लगता है कि ये थोड़ा-सा मोमेंटम पॉजिटिव आगे भी बरकरार रह सकता है। हालाँकि वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी, जो जिसकी हम पहले भी इसके पहले बात कर चुके हैं। तो वो थोड़ा-सा ट्रेडर्स के लिए एक दिक्कत भरा एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का अंडरटोन अगर हम टेक्निकली बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, तो आज हम निफ्टी में हमने करीब 11,813 के आसपास का क्लोज देखा है, और जैसे मैंने कहा कि करीब 150 पॉइंट के आसपास की एक बढ़त निफ्टी में आज हमने देखी है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सेशन से अगर हम देखें तो निफ्टी 11,750 के आगे ज़्यादा डिसाइसिवली निकल नहीं पा रहा था। हर बार उस लेवल पे आके वहीं से एक सेल ऑफ, उसमें सेल ऑफ नहीं कह सकते, थोड़ा एक सप्लाई वहाँ से इमर्ज होता था, और ग्रेजुअली वहाँ से फिर से एक ड्रिफ्ट देखने को मिलता था ऑन द लोअर साइड। लेकिन आज हमने जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग उसमें एक अप मूव देखा है, तो 11,800 के ऊपर का एक डिसाइसिव क्लोज निफ्टी ने दिया है, तो नेट नेट ये टेक्निकली बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ऑन मूविंग एवरेज फ्रंट, 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी आज सस्टेन कर रहा है, और हालांकि 5, 13 और 26 डे एवरेज का जो एक मल्टीपल एवरेजेस का सेटअप है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, बट एक कन्वर्जेंस उसमें हमने देखा है। और इंडेक्स आज 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से आने में कामयाब हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। और डेली स्टॉकेस्टिक की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर निफ्टी में आज हमने देखा है। तो नेट नेट अभी ऑन द लोअर साइड निफ्टी का जो सपोर्ट बनेगा वो करीब 11,000 650 इस जोन में एक सपोर्ट बनेगा, क्योंकि पिछले 3 सत्रों से हमने देखा है, 3-4 सत्रों से 11,600 के ज़्यादा डिसाइसिवली नीचे निफ्टी गया नहीं है। हर बार उसी लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा है। तो वो एक लेवल है, इनफैक्ट वो एक जोन है 11,600 650, वो हमको लगता है कि एक अच्छा एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए। ऑन द हायर साइड निफ्टी का जो एक बहुत क्रूशल हर्डल बना रहेगा वो 12,000 से 12,050 का जोन है, और इसी जोन में पिछली बार भी निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस फेस किया था। और जब तक इसके आगे निफ्टी नहीं निकलता तब तक हम कोई डायरेक्शनल बड़े मूव की बात नहीं करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो ऑन द हायर साइड 12,000 12,050 इस जोन पे एक स्ट्रांग हर्डल है निफ्टी के लिए। तो ब्रॉडली ये एक रेंज लग रहा है, कंसिडरिंग जैसा मैंने कहा कि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं इस हफ्ते, और काफ़ी सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, जो कि निफ्टी के कई सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स इस हफ्ते हैं। तो उसके चलते फ्लक्चुएशन भी हमको मार्केट में बहुत हेवी देखने को मिलेगा। तो वो ब्रॉडली एक बड़ा रेंज मार्केट का लग रहा है, जो ऑन द लोअर साइड इन वर्स्ट केस सिनारियो 11,600, और ऑन द हायर साइड इन बेस्ट पॉसिबल केस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस 12,000 12,050। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो बैंक निफ्टी में आज हमने जिस तरह का एक उछाल देखा है, तो 25,800 के 700 के आसपास का, इनफैक्ट उसके ऊपर का हमने आज क्लोज देखा है। और जिस तरह का एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में पिछले 2 दिन से हमने बनता हुआ देखा है, तो वो लगता है कि इसके पहले बैंक निफ्टी का जो एक दायरा बना हुआ था, तो उसमें भी करीब करीब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि अगस्त मंथ में बैंक निफ्टी ने करीब जो एक हाई बनाया था वो 25,230 के आसपास का था, उसको भी आज बैंक निफ्टी ने टेक आउट कर लिया है। और ऑन द हायर साइड अभी बैंक निफ्टी के जो प्रोजेक्शन लग रहे हैं टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो
करीब 26,700 से 26,800 तक के प्रोजेक्शंस उसके लग रहे हैं। ऑन द लोअर साइड बैंक निफ्टी के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है वो है 25,150 का, ये 150 पॉइंट का जो जोन है, तो वो बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। तो स्विंग तो ऑब्वियसली बड़े रहेंगे, और जैसा मैंने कहा कि एक ब्रॉडर उसका जो दायरा बना है वो ऑन द लोअर साइड एक 25,150 और ऑन द हायर साइड 26,700 से 26,800 तक भी जाने का दमखम बैंक निफ्टी में नज़र आता है। और जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस हम पिछले 2 दिन से बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि ये कंटिन्यू हो सकता है मूव आगे भी। जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन किया है, और डेली स्टॉकेस्टिक पे भी बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो ये सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो थोड़ा पॉजिटिवली ही एक प्लेस्ड है, और एक अंडरटोन बॉयंट रहेगा इसी तरफ ये इशारा कर रहे हैं ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स और काफ़ी सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स भी। तो लगता है कि अगले कुछ सेशन के लिए इनफैक्ट वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन ब्रॉडर अंडरटोन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ट्रेडर्स को थोड़ा वॉच ये रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लीवरेज पोजीशन से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि सडन प्राइस स्विंग्स हमको देखने को मिल रहे हैं, और आगे चल के अगले 2-3 सेशन में ये वोलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है। तो वो थोड़ा सा केयर ट्रेडर्स को लेना चाहिए, बट ब्रॉडली अंडरटोन दोनों इंडेक्स का पॉजिटिव रहेगा ऐसे ही लग रहा है।